हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक अंक का दशमलव का घटाना। तो इसके लिए जो हमने संख्याएं ली वह हैं 0.7 और इसमें से हम घटाएंगे 0.5 को। तो सबसे पहले हम संख्याओं को सही क्रम में लिखना सीख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम संख्याओं को सही क्रम में नहीं लिखेंगे हमारा घटाना सही नहीं होगा। यहाँ हमारा सबसे पहले जो अंक है यानी कि 0.7, इसको सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 0.7। अब हम दूसरे अंक को उतारेंगे। तो दूसरे अंक का सबसे पहले हम दशमलव को उतारते हैं। इस दशमलव को हम कहाँ लिखेंगे? पहली संख्या के दशमलव के नीचे। तो हमने यहाँ दशमलव को उतार दिया। अब हम दशमलव के बाद के अंक यानी कि 5 को हम कहाँ लिखेंगे? दशमलव के बाद यानी 7 के बिल्कुल नीचे। इसके बाद हमारा दशमलव के पहले ये 0 है, तो इस 0 को हम यहाँ दशमलव के पहले यानी कि 0 के नीचे लिख देते हैं। अब ये हमारी संख्या सही क्रम में लिखी जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं कि हम दाहिने तरफ या राइट साइड से घटाव की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमारा ऊपर सबसे पहले 7 और 5 है, यानी कि हम सबसे पहले 7 में से 5 को घटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ऊपर हमारा 7 है, तो इस 7 के लिए हम 7 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने 7 लाइन खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से हमें 5 को घटाना है, तो हम 5 लाइनों को काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 3 4 5। अब बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारी बच गई 1 और ये 2, यानी कि 7 में से 5 घटाने के बाद क्या आएगा? 2। तो इस 2 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हमारे ये दशमलव हैं, तो इन दशमलव के बदले हम नीचे यहाँ एक दशमलव उतार देते हैं। इसके बाद हमारा ये 0 है, तो जब हम 0 में से 0 घटाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है? 0। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0, यानी कि 0.7 घटाना 0.5 का उत्तर हमारा क्या आया? 0.2। तो इसको हम यहाँ उतार देते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न है इसमें हमें 0.8 में से घटाना है 0.4। तो ठीक वैसे ही जो हमारी पहली संख्या है यानी 0.8, इसको सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये संख्या हो गई हमारी 0.8। अब हम दूसरी संख्या के दशमलव को क्या करते हैं? पहली संख्या के दशमलव के नीचे लिखते हैं। तो हमने यहाँ दशमलव को लिख दिया। अब हम दशमलव के बाद के अंक यानी कि 4 को कहाँ लिखेंगे? दशमलव के बाद यानी 8 के बिल्कुल नीचे। इसके बाद हम दशमलव के पहले के अंक यानी कि 0 को कहाँ लिखेंगे? दशमलव के पहले यानी पहली संख्या के 0 के बिल्कुल नीचे। अब ये संख्या हमारी सही क्रम में लिखी जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। तो जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम दाहिने तरफ या राइट साइड से घटाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऊपर है 8 और नीचे हमारा 4 है, तो हम 8 में से 4 को घटाएंगे। तो ऊपर वाले 8 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 लाइन खींच लेंगे। तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें से हमें 4 घटाना है, तो हम 4 लाइनों को काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 3 और ये 4 लाइनें। अब बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारी बच गई 1 2 3 4, यानी कि 8 में से
4 घटाने के बाद क्या आएगा 4। तो इस 4 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। इसके बाद हमारा ये दशमलव है, तो इन दशमलव के बदले हम यहाँ नीचे एक दशमलव लगा देते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ 0 में से 0 घटाना है, तो जब 0 में से 0 को घटाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है 0। तो इस 0 को हम यहाँ उतार देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था जिसमें हमें 0.8 में से घटाना था 0.4, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे 0.4। यहाँ हम 0.4 लिखेंगे। आइए एक और अंतिम उदाहरण से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब जो प्रश्न है वह है 0.9 और इसमें से हमें घटाना है 0.6 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या है यानी कि 0.9, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 0.9। इसके बाद हम पहली संख्या के नीचे ही दूसरी संख्या का जो दशमलव है उसको लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव को उतार देते हैं। इसके बाद हम दशमलव के बाद के अंकों को लिखेंगे, यानी कि ये जो हमारा 6 है, इस 6 को हम दशमलव के बाद यानी कि 9 के बिल्कुल नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम दशमलव के पहले अंक यानी कि 0 को दशमलव के पहले यानी कि पहली संख्या के 0 के बिल्कुल नीचे उतार देते हैं। अब ये संख्याएं हमारी सही क्रम में लिखी जा चुकी हैं। अब हम इनको घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 9 में से 6 घटाएंगे। तो ऊपर चूँकि हमारा 9 है, तो इस 9 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें 6 घटाना है, तो हम क्या करेंगे 6 लाइनों को काट देते हैं। तो हमने काट दी 1 2 3 4 5 6। अब बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारी बच गई 1 2 और ये 3 लाइन, यानी कि 9 में से 6 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा 3। तो इस 3 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। इसके बाद ये हमारे दशमलव हैं, तो इन 2 दशमलव के बदले हम केवल 1 दशमलव इसके बिल्कुल सीध में उतार देते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ 0 में से 0 घटाना है। तो 0 में से जब 0 हम घटाएंगे तो उत्तर हमारा 0 आएगा। तो इस 0 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 0.9 घटाना 0.6, इसका उत्तर हमारा क्या आया 0.3। अब इस 0.3 को हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक अंक के दशमलव प्रश्न को घटाने का। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है 0.6 और इसमें से आपको घटाना है 0.5। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।